नमस्कार, या शायद नमस्कार कहना भी अब पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं वो सिर्फ समय नहीं है, वो एक संकेत है, एक चेतावनी है, एक अंत की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है, क्या ये सामान्य है, या ये वही है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले हो चुकी थी? क्या सच में कलयुग अपने अंतिम चरण में है? क्या सच में कल की अवतार धरती पर आ चुके हैं? मैं हूं एनी और आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां सच और रहस्य की सीमाएं धुंधली हो जाती है। नंबर 1, कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय 4 युगों में बटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कलयुग की शुरुआत मानी जाती है श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद। इसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है। अभी हम सिर्फ 5,000 साल ही गुजार चुके हैं। लेकिन असली सवाल ये है, अगर अभी इतना समय बाकी है तो फिर क्यों लग रहा है कि अंत करीब है? क्योंकि ग्रंथों में बताया गया है कि अंत के संकेत धीरे धीरे बढ़ेंगे। धर्म का पतन होगा, झूठ, धोखा, लालच, हिंसा बढ़ेगी, रिश्ते कमजोर होंगे। नंबर 2, कलयुग के संकेत। क्या हम वही देख रहे हैं? सत्य की जगह झूठ को स्वीकार किया जा रहा है। पैसा मतलब सम्मान, रिश्ते मतलब स्वार्थ, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अकेलापन, प्रकृति का विनाश। क्या ये सब वही नहीं है जो आज हम देख रहे हैं? तकनीक बढ़ रही है लेकिन शांति घट गई है। भीड़ बढ़ी है लेकिन इंसान अकेला हो गया है। नंबर 3, क्या कलयुग का अंत नजदीक है? कई लोग मानते हैं कि हम अंतिम चरण में हैं। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, महामारी, क्या ये संकेत है? लेकिन सच्चाई थोड़ी जटिल है। ग्रंथ कहते हैं कि अंत अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे बदलाव होगा। एक समय ऐसा आएगा जब अच्छाई लगभग खत्म हो जाएगी। नंबर 4, कल की अवतार कौन है और कब आएंगे? माना जाता है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि है। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार। उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना। सवाल, क्या कल्कि अवतार आ चुके हैं? कुछ लोग कहते हैं हाँ, वो गुप्त रूप में आ चुके हैं। कुछ कहते हैं अभी समय बाकी है। लेकिन असली समझ ये है, कल्कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक परिवर्तन है, एक शक्ति है जो संतुलन बनाएगी। नंबर 5, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? अंत का मतलब हमेशा विनाश नहीं होता। कभी कभी अंत एक नई शुरुआत होता है। कलयुग का अंत मतलब एक युग का अंत, एक नए युग यानी सतयुग की शुरुआत। नंबर 6, कलयुग के बाद क्या होगा? सतयुग फिर से शुरू होगा। सत्य, शांति, धर्म वापस आएंगे। मनुष्य फिर से आध्यात्मिक होगा। यानी जो खत्म होगा वो बुराई है, जो बचेगा वो सच्चाई है। नंबर 7, सबसे बड़ा सवाल, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें डरना चाहिए या तैयार होना चाहिए? असली लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर है। अपने विचार सुधारो, अपने कर्म सुधारो, अपनी चेतना बढ़ाओ। नंबर 8, समय का रहस्य। क्या युग सच में उतने लंबे हैं? कुछ विद्वान मानते हैं कि युगों की अवधि प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक भी हो सकती है। 4,32,000 साल को मानसिक और आध्यात्मिक स्तर के रूप में भी समझा जा सकता है। इसका मतलब कलयुग सिर्फ समय नहीं, एक चेतना की स्थिति यानी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। अगर कलयुग एक मानसिक अवस्था है
तो क्या हम इसे आज ही खत्म कर सकते हैं? नंबर 9, विज्ञान वर्सेस पुराण, क्या कोई कनेक्शन है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि दुनिया बदलाव के चक्र यानी साइकिल से गुजरती है, जैसे आइस एज, मास एक्सटिंक्शन। पुराण भी कहते हैं सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, फिर बनती है, यानी दोनों अलग भाषा में एक ही बात कह रहे हो सकते हैं। जहां विज्ञान तथ्य देता है, वही पुराण दिशा देते हैं। नंबर 10, कल्कि अवतार बाहर नहीं, अंदर भी हो सकता है। अगर हर इंसान अपने अंदर की बुराई खत्म करे तो क्या वही कल्कि का काम नहीं होगा? इनर ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू रियल कल्कि। शायद कल्कि अवतार किसी एक शरीर में नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जागरूकता में आएगा। नंबर 11, सोशल मीडिया और कलयुग सबसे बड़ा भ्रम। आज सबसे बड़ा माया जाल क्या है? फेक रियलिटी, जैसे फिल्टर्स, दिखावा, कंपैरिजन। लोग असली जिंदगी भूलकर वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। यह भी एक तरह का अधर्म है, जहां सच छिपाया जाता है और झूठ दिखाया जाता है। कलयुग का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, ध्यान भटकाना है। नंबर 12, कलयुग का अंत अचानक नहीं, एक प्रक्रिया है। यह एक सिंगल इवेंट नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे बदलाव होगा। सोच बदलेगी, सिस्टम बदलेगा, इंसान बदलेंगे। जैसे रात धीरे धीरे खत्म होती है और सुबह आती है। अंधेरा कभी अचानक नहीं जाता, रोशनी धीरे धीरे जीतती है। नंबर 13, कर्म और कलयुग, असली विनाश कैसे होता है? ग्रंथों में बार बार कहा गया है, कलयुग में कर्म का प्रभाव सबसे तेज होता है। आज जो हम देख रहे हैं, अशांति, संघर्ष, मानसिक परेशानी, ये सिर्फ बाहरी समस्याएं नहीं हैं, ये हमारे सामूहिक कर्मों यानी कलेक्टिव कर्मा का परिणाम है। जब समाज में लालच बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ता है, तब विनाश बाहर से नहीं आता, वो भीतर से पैदा होता है। कलयुग का अंत किसी एक दिन नहीं होगा, वो हर उस पल में हो रहा है जब इंसान अपने ही कर्मों से अपनी दुनिया तोड़ रहा है। नंबर 14, मानसिक कलयुग, सबसे खतरनाक रूप। असली कलयुग बाहर नहीं, इंसान के दिमाग में चल रहा है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, कंपैरिजन, जेलसी, सोशल वैलिडेशन की भूख, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझना, ये सब क्या है? एक मानसिक युद्ध। इंसान आज सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब भी है। जब दिमाग अशांत हो जाता है तो सबसे बड़ा युग वही शुरू हो जाता है। नंबर 15, क्या सच में कोई अंतिम दिन होगा? फिल्मों और कहानियों में दिखाया जाता है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्रंथ क्या कहते हैं? अंत एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे अच्छाई खत्म होती है, फिर धीरे धीरे अच्छाई वापस आती है। यानी कोई एक फाइनल डे नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन फेज होगा। दुनिया एक दिन में खत्म नहीं होगी, लेकिन एक दिन आपको लगेगा कि दुनिया बदल चुकी है। तो क्या कलयुग का अंत नजदीक है? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो कोई भी अवतार हमें नहीं बचा सकता, और अगर हम बदल गए तो शायद हमें किसी अवतार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं हूं एनी, और अगर आज की इस यात्रा ने आपके अंदर एक भी सवाल जगाया है, एक भी सोच बदली है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़िए, इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और इस ज्ञान को फैलाने के लिए इसे शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमय और सच्चाई से भरे कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे सच के दरवाजे खोलेंगे।
Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.